हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवाइडिंग मेज के एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रसेल मिस डारिया और उन एल्फ को मिस डारिया के विला की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां पर रसेल मिस डारिया से सेमेस्टर के स्टार्ट होने से थोड़े दिन पहले प्रशिक्षण स्टार्ट करने की बात से परेशान होता है, जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रोफेसर के होते हुए तुम्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां पर लेडी इलो रसेल की प्रैक्टिस करा रही होती हैं और वह रसेल की कॉन्शियसनेस में होती हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और वह रसेल के लाइफ डोर और अपने बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई देखती हैं, क्योंकि रसेल का ब्रेक थ्रू लेवल 4 में उस लाइफ डोर को पार करने पर ही होगा। मगर रसेल के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध और गुस्सा होने के साथ साथ दुख होने के कारण उनके बीच में एक दुख की खाई बनी होती है। और फिर हमारा सीन यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज़ से रसेल की फायर पावर रिलीज होने लगती है, जो देखकर मिस डारिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और फिर वे उस सभी पावर को कंट्रोल करने के लिए जाती हैं। मगर वहाँ पर काफ़ी तेज़ धमाका होता है, जिससे लेडी इलो घायल हो जाती हैं और फिर रसेल भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब रसेल की आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक बेड में पड़ा पाता है और मिस डारिया उसके सामने खड़ी होती हैं। वह रसेल की आंखें खुलता देखकर उसे होश में आने के बारे में पूछती हैं और फिर रसेल बेड से उठकर अपने सर पर जोर देते हुए उस वक्त की बातों को याद करने की कोशिश करता है और वह सोचता है कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसा कि वहाँ पर मेरा माना ब्लास्ट हो गया था। और फिर रसेल वहाँ पर लेडी इलो को आता हुआ देखता है, जिनके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई थी, जो देखकर रसेल काफ़ी दुखी हो जाता है, जिस पर लेडी इलो उसे परेशान न होने को कहती हैं। मगर रसेल लेडी इलो से दुखी होते हुए माफ़ी मांगने लगता है। और फिर हम रसेल को गार्डन में खड़े होकर आसमान को देखते हुए देखते हैं, जिसे कि मिस डारिया अंदर से देख रही होती हैं। और फिर वह लेडी इलो से वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था इस बारे में पूछती हैं, जिस पर लेडी इलो बताती हैं कि यह बहुत ही अजीब था। जब हम लोग लाइफ डोर के पार करने वाले रास्ते पर पहुँचे तब हम आगे नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पर भावनाओं का बहुत ही तेज़ प्रभाव था, जिस पर मिस डारिया रसेल की भावनाओं की धारा के बारे में सोचने लगती हैं, जिस पर लेडी इलो ने बताती हैं कि वह प्रवाह कुछ हद तक एक नफ़रत लग रहा था, लेकिन इसके अलावा वह एक दुख ज़्यादा लग रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। मुझे आश्चर्य है कि वह इन सभी चीज़ों को अकेले कैसे छिपा रहा है और वह इन सब चीज़ों को कैसे सहन कर रहा है। और फिर मिस डारिया रसेल के पास जाकर उसे बुलाती हैं, जिस पर रसेल उन्हें देखने लगता है, जिस पर मिस डारिया उसे बताती हैं कि आज से हम नए प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। जो सुनकर रसेल पहले तो हाँ कर देता है, मगर उसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है और वह मिस डारिया को कन्फ्यूजन के साथ देखने लगता है, जिस पर मिस डारिया उसे बताती हैं कि वह आज से एक हफ्ते तक हवेली में नौकरों की हर काम की सहायता करेगा और उस हवेली को साफ करेगा, और इस एक हफ्ते में वह और लेडी इलो पूरे कैपिटल का दौरा करेंगी। जिस पर लेडी इलो भी रसेल से एक हफ्ते बाद मिलने को कहती हैं, जिस पर रसेल उन्हें अपना ख्याल रखने को कहता है। और फिर मिस डारिया जाते हुए रसेल को बताती हैं कि यह कोई पनिशमेंट नहीं है, जिस पर रसेल उन्हें हाँ बोलते हुए सोचता है कि मैं बचे हुए समय में सफाई के साथ साथ अपने बॉडी को ट्रेन करने की प्रैक्टिस करूँगा। मगर तभी रसेल को मिस डारिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती हैं कि मैं इस सप्ताह के लिए तुम्हारे माने के उपयोग को प्रतिबंधित करती हूँ। जो सुनकर के रसेल की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। और फिर हम रसेल को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने की तैयार हो जाता है और वह सफाई करते हुए कहता है कि मैं सफाई के साथ साथ
अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी करूँगा क्योंकि मैं अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ। मगर उसके तेज़ी से दौड़ने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है और साथ ही वहाँ पर रखा हुआ एक गमला भी टूट जाता है। मगर तभी कोई पीछे से आकर कहता है कि इतनी तेज़ी से कौन सफाई करता है। वह गमला मिस डारिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद था और फिर हम मिस डारिया को देखते हैं जो जागते वक्त रसेल को बता कर गई थी कि रसेल यहाँ पर सफाई करते वक्त सिर्फ हेडमेड के ही ऑर्डर को मानेगा। और फिर हम वहाँ के वर्कर स्टाफ को देखते हैं और फिर हम उस हेडमेड को देखते हैं जो कि रसेल के पीछे खड़ी होती हैं, जिससे कि रसेल माफ़ी मांगता है। जिस पर वह कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम एक सप्ताह तक मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। और फिर वह अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए रसेल को एक कपड़ा देती हैं और उससे बताते हुए मुताबिक वहाँ पर सफाई करने को कहती हैं। और फिर वह इसी तरह से रसेल को दूसरे मर्तबान को नीचे से पकड़कर साफ करने को कहती हैं और वह घर की सफाई करते वक्त रसेल से कहती हैं कि आपने दरवाजे के पीछे की सफाई नहीं की है, जिसके लिए रसेल उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि लेकिन मुझे लगा था कि आपने उसे नोटिस नहीं किया है। और फिर इसी तरह से वह हेडमेड रसेल से बहुत सारे काम कराती है। आइए इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं भी चलता हूँ।